अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग इन इस्लामाबाद एट लीस्ट। और यहाँ तक इस्लामाबाद में नहीं, मुझे जहाँ तक पता है मेरे दोस्त अहबाब एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और इस तरह के इलाके हिली एरियाज़ में, वहाँ पे भी बारिश मुसलसल होती रही। और उस बारिश के बाद जो खूबसूरत मौसम आ जाता है वो तो उसकी क्या ही बात है। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है जब सारी चीज़ें हमारी धुल जाती हैं ना, क्योंकि मैं लिटरली कुछ दिन पहले हम लोग घर से निकले और जितने भी दरख्त थे मैं सबको देख रही थी और मैं सोची थी कि यार कितने बेचारे गंदे हुए हुए हैं। घरों के पौधों को तो हम पानी दे देते हैं, लेकिन उनके ऊपर बाकायदा एक लेयर आ गई थी मट्टी की और वो साफ़ नहीं हो रही थी। तो मैं उस टाइम कह भी रही थी कि खदीजा आप अल्लाह मियाँ से दुआ करें कि बारिश हो जाए। तो खदीजा ने फ़ौरन हाथ खड़े कर लिए होंगे, अल्लाह फ्रेंड है ना, अल्लाह मियाँ उसके बेस्ट फ्रेंड है। तो क्या पता तुम क्या कह रही हो। मुझे तो पता है ना मैं क्या कह रही हूँ। मैं उसको सिखा रही हूँ कि हर चीज़ आपने अल्लाह मियाँ से मांगनी है, बारिश के लिए भी आपने अल्लाह मियाँ से मांगनी है। हाँ, तो मैं उसको कह रही थी। तो वो अब जब कल हुई बारिश और हम घर से थोड़ा निकले एक चक्कर सा लगाने के लिए, तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखिए आपने दुआ की थी तो हो गई बारिश और अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद जो है वो सारी बीमारियाँ भी हुमायूं जो डस्ट की वजह से हो रही होती है। बहुत बात करती है, तुम्हें पता है तुम कॉन्वर्सेशन में पहले मंसूर लेकर आती थी, फिर अब तुम खतीजा की बात करती। तो मुझे कल किसी ने मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर अरूज से, तो शी वाज एट माय रेस्टोरेंट। तो मुझे कहती थी कि जैसे मेरी बेटी हुई मेरी प्रायोरिटीज़ बहुत चेंज हो गई हैं। मेरी ज़िंदगी में लोग जो पसंद और नापसंद थे वो बहुत डिफरेंट हो गए। जो मेरी बेटी को पसंद करते हैं मुझे वो लोग पसंद होते हैं, ठीक है। जो मेरी बेटी को आई वांट टू मीट दिस डॉक्टर अरूज, हाँ शायद कॉल करके मुझसे कहती है, तो वो मेरा सब कुछ प्रायोरिटी चेंज हो गई है। तो मैंने कहा यू राइट। सो मैं आपके बारे में ये बात मैंने इसलिए की कि मुझे लगता है आप शो में बहुत खतीजा की बात करती है, विच इज़ आई थिंक शो के लिए एक होस्ट को हमें मुझे लगता है न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे न्यूट्रल मैंने क्या अनन्यूट्रल चीज की है यहाँ पे बात करके उसके बारे में। मुझे लगता है अगर मैं मेरा बच्चा हुआ ना तो मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा। मुझे लगता है तुम बहुत कम कर रही हो। लेकिन वाकई जो डॉक्टर अरूज कह रही है, जब आपका बेबी हो जाता है ना तो फिर आपकी मोहब्बतें जो हैं वो उससे रिलेटेड होती हैं। जो लोग उनसे प्यार करते हैं, उस बच्चे से प्यार करते हैं, आप भी उनके साथ एक्स्ट्रा करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज वेरी ट्रू। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस हवाले से बात करेंगे। नहीं मत जाएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं एक तरह से पेरेंटिंग के हवाले से। आप यही टॉपिक रखना चाहते हो या आप कोई टॉपिक चेंज करना चाहते हो? टॉपिक ये था जो आप कह दो ऑनर के मैं चेंज करता हूँ। बहुत तेज हो रहा है। नहीं सर, मैंने नहीं कहा। हुमायूं जो चेंज करता है, देखो जब एंड अच्छा होता है ना तो कोई भी चीज़ अच्छी होती है। अब जो भी टॉपिक अगर आप लेके आते हैं और उस पर पब्लिक तालियां पीटती है तो इट मीन्स कि वो अच्छा है, उनको पसंद आ रहा है। इट मीन्स कि उनको पसंद आ रहा है, उनको रिलेटेबल लग रहा है, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो बस बारिश हो रही थी। अच्छा हलीमा, मुझे बारिश के हवाले से आज था कि आप लोग बारिश में अगर बचपन से रिलेट करें बारिश को और अभी से रिलेट करें तो आए उस दौर में चलते हैं, उस इलाके में चलते हैं जहाँ पर क्योंकि मुझे पता है जहाँ पर अभी जितने लोग रह रहे हैं, आई कैन से इट ऑन गारंटी कि उनका वो पहला घर नहीं होगा, ये उनका दूसरा घर होगा। वो बचपन में किसी और घर में होंगे, या अम्मी अब्बू घर होगा, या वो पहले कहीं पे किराए पे रहते होंगे, या कोई छोटा सा कोई और घर होगा, या कोई गाँव का घर होगा, या गाँव का भी घर होगा, तो दूसरा घर उनका ज़रूर होगा। सो मुझे याद है कि जब बारिश हुआ करती थी तो क्योंकि मरी की बारिश और पिंडी की बारिश में बहुत फ़र्क है। मरी की बारिश में फ़ौरन उसके बाद आपको एक मिट्टी की खुशबू आती है। ओफ, वो नहीं, पिंडी की बारिश में भी ऐसे होता था। हमारे घर में तो अभी भी होता है, बिकॉज बहुत बड़ा लॉन है। आप आओगे जब तो देखोगे, जब भी इत्तेफाक ही ऐसा है कि जब भी हुमायूं की मुलाकात हुई है मेरे घर वालों से तो हम लोग कहीं बाहर ही मिले हैं। घर पे अभी इस तरह से नहीं हुई मुलाकात, लेकिन ज़रूर कभी होगा। जब भी बारिश होती है तो हमें तो उस तरह से खुशबू आती है। सर्दियों की और गर्मियों की बारिश में फ़र्क होता है। सर्दियों की बारिश में मुझे लगता है कि और ज़्यादा वो अंगीठियाँ और ज़्यादा हीटर्स जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। आप हीटर के साथ चिपके बैठे हुए होते हो। हालांकि कहा जाता है कि जब बारिश हो रही होती है तो इतनी सर्दी नहीं होती, बारिश होने के बाद ज़्यादा सर्दी पड़ना शुरू होती है। बट आपके दिमाग में होता है कि बारिश हो रही है तो आप चिपके हुए होते हो हीटर के साथ, और वो मूंगफलियाँ खाना, नट्स खाना डिफरेंट किस्म के,
सेकेंडली ये अच्छा, कि तो मजे हमारे की घर बात में जो हलीमा, चीज़ बनती है, आपके कोई ऐसा स्टॉप देयर। मूंगफलियों के मजे का ये होता है कि अगर आपके घर में अम्मी अब्बू हैं या अम्मी है या आपकी चलो से बेगम है या बहन है, तो आपको मूंगफलियाँ सारे साफ करके उनको साथ पकड़ा और वो बेचारी इतनी देर से बना चुकी होती है कि अच्छे ये लो, तो आप कहते हो यार, बट जो मूंगफली तोड़ के खाने का मजा है मेरे ख्याल में वो एक खास है। बट ये भी एक मजा है, क्योंकि देखो ये बहुत ऐसे रिश्ते होते हैं बड़े प्यार वाले जो बाद में आपको नहीं मिलते। वो मेरी सास एक बड़ी अच्छी बात कहती हैं कि कुरान पाक में है, तर्जुमा उसका ये है कि ये अल्लाह ही है जो दिलों में मोहब्बत डालता है, वरना आप दुनिया का सारा मालो मता भी खर्च कर दें तो आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत नहीं डाल सकते जब तक अल्लाह उसके दिल में ना डाल दे। तो अगर ऐसे लोग मौजूद हैं आपके पास जो आपको मूंगफलियाँ छील छील के दे रहे हैं, चलगोजे छील छील के दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये आप बड़े जो है ना चलगोजे छील के दे रहे हो, चलगोजे आप ही रहे हैं तो बहुत बड़ी नेमत आ रही है। अच्छा हमारी कोई ऐसी चीज जो आपके घर में तब बनती है जब बारिश होती है? मेरा भी यही अगला सवाल तुमसे था यार हलीमा। बारिश होते हुए एक तो हमारा हीटर वाला बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि हम लोग मरी से हैं तो अक्सर मरी में बहुत बारिश हो रही होती है, हम वहाँ पर होते हैं तो हमारे कमरों में अंगीठी लगी हुई है। तो अंगीठी इस तरह होती है कि कमरे के अंदर से एक पाइप जा रहा होता है, ठीक है, और नीचे आग जल रही होती है, तो हम उसके इर्द गिर्द सारे बैठे होते हैं। यूजुअली वो कच्चा मकान होता है, तो मेरी नानों का भी कच्चा मकान था, मेरी दादों का भी कच्चा मकान था, फिर मेरा जो दूसरा ननिहाल है उसमें भी कच्चा मकान है। सो वो उस कच्चे मकान में ना जाके आप वो सेकते हैं, और साथ में क्या होता है कहते हैं यार आलू वाले पराठे ना बना लें। तो हमें आलू वाले पराठे ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू पकौड़े, क्योंकि हम सबका पेट खराब हो जाता है पकौड़े खाने से, तो हम आलू वाले पराठे की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और अगर पकौड़े बनाए तो हम आलू की टिक्कियों वाले पकौड़े बनाते हैं। फिर हम कहते हैं थोड़े से शामी कबाब ना बना लें, उसके साथ पराठे खाएंगे, ठीक है। और चाय तो मैं कहता हूँ ऑब्वियसली चाय और इस तरह के गर्म मशरूबात, तो सूप, ये तो बहुत दिल करता है। चीज़ बड़ी अच्छी लगती है नमक पारे, उफ आई लव नमक पारे, अच्छे लगता है। अच्छा हमारे घर में जो चीज़ बनती है वो होता है एक खास चीज़ है, मेरे ख्याल से लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। मेरी मामा बनाती हैं पटूरे। तो और क्या है किस तरह बनती है? वो जो है एक बेसन की ही एक फॉर्म है, और जिस तरह आप पकौड़े बनाते हैं तो हाँ, गोलगप्पों का भी बड़ा भाई कर सकते हैं, लेकिन वो फिलिंग होती है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की। हाँ, कचौरी टाइप्स। कचौरी के अंदर ज़्यादा फिलिंग होती है, उसके अंदर पतली सी होती है, आप पराठे हाँ टाइप ऑफ कर सकते हैं, तो वो बहुत मज़े के बनते हैं। और उसके साथ हम लोग जो है वो अक्सर ये चाय वगैरह पी रहे होते हैं। अच्छा, चाय का भी दो तरह के लोग होते हैं, एक पीते हैं काली चाय और एक पीते हैं पिंक टी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पूछेंगे कौन सी चाय जो है वो आप लोगों को ज्यादा पसंद है। आलम जाएगा हमारे साथ रहे चैनल में। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे थे कि जब बारिश होती है तो आप कौन सी चाय पीना पसंद करते हैं? ऐसा कुछ भी हमने नहीं कहा। आप कौन सी चाय पीना पसंद करते हैं? कौन से पीते हो, कॉफी, चाय या पिंक टी? यार पिंक टी मिल जाए तो वाह, पर पिंक टी हम घर में नहीं बनाते, हम बाहर से लाते, बन्नी से मिलती है, तो हम अक्सर पिंडी में होते तो हम बन्नी से मंगवाते हैं। लेकिन चाय अदरक वाली, ठीक है, अदरक वाली चाय का जो सुंड वाली, हम सुंड कहते हैं। अच्छा, मैंने कभी अदरक वाली चाय नहीं पी। हम सुंड कहते हैं, हम लोग सौंड कहते हैं, हम लोग सुंड कहते हैं। सुंड वाली चाय हमें बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, एक चीज़ तुमने बताई, जब तुम पटूरे बता रही थी, तो मेरी अम्मी भी, मेरी अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे, मेरी नानो भी, हम लोग उगाते गोगियाँ, ठीक है, और ये सर्दियों में हमारा ज़रूर आटा बना पड़ा हुआ होता है, वो होता है मीठी गोगियाँ, तो उसको पकवान भी लोग कहते हैं, हम लोग गोगियाँ कहते हैं। तो वो ये होता है कि उसका वो शक्कर वाला आटा गूंदा जाता है और वो बड़े मजे की होती है, गोगियाँ होती है। अगर आपने मोटापा खरीदना है ना तो आप गोगियाँ बना लें, कोई बात नहीं, थोड़ी सी तोड़ के खा लेंगे, ऐसी भी क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग में ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक। ये बात क्यों खिल रही है इतनी ज्यादा? पैसे तो नहीं मिले आज तुम्हें? मुझे कोई बात याद आ गई थी। क्या बात याद आ गई? ऐसे ही, अब वो मैं नहीं बोल सकती ना, थोड़ी देर पहले कुछ कह रहे थे तो मुझे बिहेव नहीं हो सकता तुमसे। अच्छा, बारिश के बाद जो एक खुशबू आती है बारिश की, मिट्टी की, ठीक है, मिट्टी होता है, सॉरी मिट्टी होता है, मिट्टी, तो मिट्टी की जो खुशबू आती है वो इतनी खूबसूरत होती है ना कि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत होना शुरू हो जाती है, और ऑफ कोर्स आवर कंट्री। एंड देन क्योंकि
उसके बाद आप जब शबनम देखते हैं उस पे पत्तों पे, वो एक फीलिंग बड़ी हसीन होती है। एंड देन नाउ न्यू ईयर इज कमिंग टू, नया साल भी आने लगा है, एक बड़ी मिक्स और खूबसूरत सी फीलिंग्स है। तुम्हें बारिश के बाद कैसा फील होता है और तुम लोग क्या खास पकवान बनाते हो? अच्छा, सर्दियों की बारिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ऑपोजिट हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती हूँ। विंटर ब्लूज होते हैं? मैं बहुत ज़्यादा, मुझे कोई बारिश ये तो कह होते देना कि बाहर बारिश, सर्दियों में अगर मुझे कोई कह दे बाहर बारिश हो रही है तो बस मैं ऐसे होंगी, तो वो मैं ऐसे हो जाऊंगी, मैं नहीं, वो डाउन हो जाती। तुमने क्या इब्रार का वो गाना सुन लिया था, भीगा भीगा सा? नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत ज्यादा जो है वो ठंड लगने लग जाती है। बारिश का सुन के ऐसे ठंड नहीं होती, लेकिन ऐसे ही अपने आप को फील करने लग जाती हूँ, वो बहुत ठंड होगी है, ये पहननी है, दो तीन चीजें पहननी है। हालांकि पहनना कुछ नहीं होता, लेकिन अब जैसे अभी हम आ रहे थे तो साथ में मैं कह रही हूँ यार गाड़ी में जो है ना हीटर ऑन कर, कह रहा क्यों ठंड लग रही है। मैंने कहा नहीं ठंड लगी, दिमाग को ठंड लग रही है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें धूप पसंद है? मुझे धूप बहुत पसंद। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, अब मैं तुम्हें साइकोलॉजी बताऊँ तुम्हारी। तुम्हें इसलिए लगता है क्योंकि जब सर्दियों की बारिश होती है उसमें काली अंधेरी रात पड़ जाती है, ठीक है, एंड इसे विंटर ब्लूज कहते हैं। सोई भी होती है कोई, और दूसरी बात, दरख्त पे पत्ते नहीं होते, ठीक है, हर चीज बेजान होती है। अल्लाह ताला ने मौसम से भी आपको बताया है ना कि खिज़ां का मौसम से आपको ये पता चलता है कि The best time is going to come. अच्छा वक्त आएगा, आने वाला है। और ये खिज़ां का जो मौसम है आपको इसको भी इंजॉय करना चाहिए। यानी कि खुदा ना खास्ता अगर आप किसी ट्रबल में, आप किसी परेशानी में, तो आप उसको भी एंजॉय करें, आप उसको भी एक इम्तिहान समझें और आप उस चीज का इंतजार करें जो अच्छी चीज है। लेकिन देखो सर्दियों की वैसे शामें अजीब सी होती हैं क्योंकि बहुत जल्दी सूरज गरूब हो जाता है। अगर आप 8-9 बजे देखें तो आपको लगता है जैसे 12 बज रहे हैं रात के। कि हम ना सर्दियों में बहुत जल्दी काम कर रहे होते हैं, बस मगरिब होने वाली है, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, क्योंकि अब जैसे मेरे बच्चों की रूटीन है ना, तो वो अब जब एडजस्ट करना पड़ता है ना, गर्मियों से हम सर्दी जब शिफ्ट होते हैं तो वो कहते हैं वो खुद थक रहे होते हैं क्योंकि स्कूल के तो वही आवर्स है ना। तुम कम लोगों से बात करती हो ना, तुम थोड़ा सा अकेला पसंद करती हो अपने आप, ठीक है। जो लोग फैमिली ओरिएंटेड बहुत होते हैं ना, जो लोग जैसा हलीमा है, शी लव्स पीपल लाइक बहन भाई हो, मजाक हो, हंसी मजाक हो, देन शी वेंट टू अ ससुराल जहाँ पे बहुत कम लोग हैं। अब मेरी जो वाइफ है, शी इज इन हरा भरा घर, तो वो मुझे कह रही कहती है मुझे तो मैं कहती हूँ मैं थोड़े दिनों का मर जाऊंगी यहाँ पे, तो बहुत हाँ, ऐसा लगता है आपको कि आप बहुत अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे ही आपको उसकी भी आदत होने लग जाती है। मैंने बहुत अपने अंदर ये डेवलप करने की कोशिश की कि मैं 4-5 लोगों में 2-3 घंटे आराम से गुजार लूँ, लेकिन जैसे ही चौथा घंटा शुरू होता है मैं डाउन हो जाती हूँ। ज़ैनब, ऐसा हो नहीं सकता अनटिल अनलेस आप उनके साथ रहने लग जाओ। जब आप रहने लग जाते हो ना तो फिर आपको आदत हो ही जाती है, दिस वे और दैट वे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैंने आदत डालनी है, फिर नहीं होगी आपको आदत। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जब शादी होके आई तो बड़ा भरा आपको आपने पूरी स्टोरी में आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड आई नो, वो उसने बड़ी कोशिश की है, कांट हैपन। मैं ये सब बैठे हुए होंगे, गपशप मारे होंगे, चाय पी रहे होंगे, मैं चाय जल्दी से पीऊंगी और मैं बस एक कोने पे बैठ जाऊंगी। हाँ, कि तुम लोग करते रहो जो भी कर रहे हो, बस मैं। अच्छा ज़ैनब, क्या पकाती हो तुम? तो शेफ भी हो, घर में अम्मा क्या पकाती थी? बचपन में क्या बनता था बारिश के बाद? बारिश के बाद हमारे घर में पकोड़े, आज भी पकोड़े बनते हैं। कौन से वाले? आलू वाले, सिंपल, वो जो कतले शेप में ना गोल गोल करते हैं, क्योंकि साथ को पसंद नहीं है प्याज डलना पकोड़ों में, तो वो गोल और वो क्रिस्पी होने चाहिए। शर्त ये है कि जो पकोड़े हों वो क्रिस्पी हों, और वो बनते हैं। और फिर साथ में जो इलायची वाली चाय बनती है, इलायची वाली चाय मस्त है। और जो आप पकवान की बात करें, मेरी सास बनाती हैं पकवान, और वो तो ऐसी लत है कि एक आपने खा ली वो बहुत बुरा है। मुझे ये जब ससुराल में रहती थी ना, तो मैं अगर वो कंपेयर करूँ ना अपने आप को, तो मैं कहती थी सर्दियों में तो मैं वो पूरी बास्केट भरी हुई है और आते जाते, और वो अवन के साथ पड़ी है। अच्छा, अवन गर्म हो जाता है। मंचिंग की बहुत सारे लोगों को आदत भी होती है ना। I would like to take this opportunity and I would like to tell, ये मेरा ख्याल है हलीमा को, क्योंकि हलीमा has gone through with the same as well। इसके रिश्तेदारों में ऐसा था, जिन लोगों को कैंसर होता है उनके लिए लिटरली खज़ां का मौसम बिल्कुल सेम होता है। उनके लिए देखते वो उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उनके आईब्रोज गिरना शुरू हो जाती हैं, उनके बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं कि वो नाउमीद होना शुरू हो जाते हैं। सो मैंने सुना था नादिया जमील को, वो कहती है कि उन्होंने जब एक दरख्त को देखा और उन्होंने देखा कि कैसे उसके पत्ते ख़त्म हो गए, लेकिन वो उस उम्मीद के साथ वो दरख्त खड़ा रहता है। वो खड़ा रहता है कि नहीं, बहार दोबारा आएगी, मुझे फूल दोबारा आएंगे, मैं दोबारा से रिवाइव होऊंगा। तो अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है, अगर बीमारी नहीं भी है, अगर आप ना उम्मीद है, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपके रिश्ते नहीं हो रहे, आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, आप किसी वजह से ना उम्मीद है, आप सबसे पहले 2 नफल पढ़ें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम बहुत बुरे होंगे, शायद हलीमा, मैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते होंगे, पर हम देखें वी कांट बी फरिश्ते, हम यहाँ फरिश्ते नहीं बैठे हुए, लेकिन
हमें भी कोई परेशानी होती है, हम फ़ौरन मसल्ला बिछाते हैं, हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह ये बड़ी गलती कर दी है, प्लीज़ माफ़ कर दें, आपका शुक्र है। तो जो चीज़ें हम खुद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वी टेल। असद सामने बैठे हुए, ऑफ कोर्स ही स्माइलिंग, एंड मैं उस बात को सिर्फ केटर करके बता रहा हूँ कि हम ऐसी बहुत नहीं मैं बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ, नहीं मैं आपको अच्छा सर तो सही, मैं बताता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं, अब हमें शादी में लोग मिलते हैं, कहते हैं वाह जी डांस हो रहा है शादी पे, वहाँ मैंने कब यहाँ पे कहा कि मैं इसके बाद सीधा जाता हूँ मदरसे में और उसके बाद मैं निकलता नहीं उधर से। आई हैव नेवर सेड दैट। मैं भी जिंदगी जी रहा हूँ भाई, मैं भी सब कुछ करो, शायद जी नहीं रहा, मैं बहुत सारी चीजें कर लेता हूँ, बट हैविंग सेड दैट, आपको ये बात बताओ, अगर आप किसी चीज से बिना उम्मीद है, 2 नफल शुक्राने के पड़े, अल्लाह से कहा शुक्र है, आप बिलीव करें चीजें कैसे बदलेंगी, और इस उम्मीद के साथ अपना हर दिन खत्म करें कि ये वक्त बदलता है, और आपको हंसी का तभी एहसास होता है, तभी फील होता है जब आपने गमी टेस्ट की। और ये जो सारा प्रोसेस है खिज़ा आने का और उसके फ़ौरन बाद बाहर आ जाने का, वो यही हमें दिखाने के लिए कि हर अरूज को ज़वाल है, वो बाहर भी एक टाइम पे होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खिज़ा में तब्दील हो जाती है। कोई चीज़ कोई चीज़ परमानेंट नहीं रहती ना, मुस्तकिल नहीं है, चेंज आता रहता है। और अगर बाहर ही बाहर रहे, फूल ही खिलते रहे, तो आप कहेंगे कि कलर्स देख के आप बोर हो जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या है, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की मिसाल लें, तो वो उनको क्योंकि वो मनोसलवा ही मिलता रहता था, तो वो कहते थे हमें नहीं खाना ये, हमें प्याज चाहिए, हमें जो है वो इस तरह की चीजें चाहिए, हमें दालें चाहिए, हमें सब्जियां चाहिए। तो जो भी चीज चाहे वो कितनी ही प्रेशियस क्यों ना हो, जब आपको मिलती रहती है तो आपको उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता। गेम तब्दील हो जाएगी। किस तरह पता है कैसे? आपके पास जो परेशानी है ना, आप बस ऊपर देखें और आपके सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप माने 50% ऑफ द परेशानी, 50% ऑफ द बीमारी वहीं खत्म हो जाएगी जब आप हिम्मत करेंगे और आप कहेंगे सब ठीक होगा इंशाल्लाह ताला, मेरा अल्लाह मेरे साथ है ना। आप इस और चाहे आपके किसी दीन के साथ भी आपका ताल्लुक हो, आपके किसी रिलीजन के साथ भी ताल्लुक हो, जो बिलीव सिस्टम आपका हो, आप सिर्फ ये बिलीव करें कि जो हो रहा है इसके बाद इंशाल्लाह ठीक होगा, इसके बाद सबसे ज़्यादा ठीक होगा। और ये बड़ा मुश्किल होता है, ये जो विल पावर होती है ना, खासतौर पे जब आप बीमार होते हैं, क्योंकि आप होते हैं हॉस्पिटल में और कोई खास बीमारी होती है, तो इर्द गिर्द सारे वो लोग होते हैं जो डीमोटिवेटेड होते हैं। तो ऐसी कंपनी में आपको क्या होता है कि यू स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि नहीं अब सब ठीक नहीं होगा। सो आपको वो मसीहा बनना है, आपको वो इंसान बनना है जो सबका मोराल अप करे। हलीमा, इस बात से मुझे याद आई कि आप बिलीव करें, मेरा आपको पता है आई वाज नेवर अ बिजनेस माइंड, आई नेवर हैड, मैं कह रहा था नहीं जॉब चल रही है बहुत ठीक है। मैंने जैसे ही अपनी कंपनी चेंज की एंड आई एम विद पीपल जो बिजनेसमैन है, आप बिलीव करो मैं हर बार, अब कल मैंने एक बिजनेस मीटिंग की, मैं खुद हैरान था कि मैंने उसके साथ इतनी फिट डील की और वो बात अनइंटेंशनली हुई। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप जिनके इर्द गिर्द होते हैं ना, उन लोगों का बहुत असर पड़ता है, बिल्कुल बहुत असर पड़ता है। अपनी जिंदगी से उन लोगों को बाहर निकालना शुरू करें, कोई मसला नहीं है, या उनसे दूरी इख्तियार करें जो आपकी ज़िंदगी में अफेक्ट कर रहे हैं, जो आपको पिंच कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये ना बहुत सारी हमने कहावतें, मुहावरे, इस तरह की चीज़ें सुनी हुई है कि इंसान जो है वो उन 5 लोगों का मजमुआ होता है जिनके साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारता है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं, बट हम उस पर अमल नहीं करते। जितने भी नेगेटिव लोग होते हैं या जो डीमोटिवेटेड लोग होते हैं, वो जब आप के साथ मौजूद रहते हैं ज़्यादा देर के लिए, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। और आप जो है वो, जैसे एक मिसाल दी जाती है कि वो एक बंदे ने ना सेकंड मैरिज की, ज़ैनब, तो वो लड़की जवान थी, तो उसने जो है ना शर्त रखी लड़की ने कि आपने अपने पुराने दोस्तों के साथ नहीं मिलना। तो उसने कहा ठीक है, और बाकी भी कुछ थी, लेकिन एक शर्त ये थी। तो वो बंदा नहीं मिलता था, और वो बड़ा जवान जो है वो फील करता था, बिकॉज बीवी जवान थी और वो उसके साथ वो सारी एक्टिविटीज करती थी जो जवान लोग कर रहे हैं, वॉक करिए, जॉगिंग करिए, सब कुछ। एक दिन वो कहता कि मेरा बहुत दिल कर रहा है, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। तो उसने बीवी को नहीं बताया, और जब वो वापस आया ना, तो वो बार बार कहे कि मेरी तो कमर में बहुत दर्द है, बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा। तो बीवी ने कहा आप अपने पुराने दोस्तों से मिले थे, साथ साथ आप मुझे, क्योंकि वो कंपनी उसकी ऐसी थी, ऐसे उम्र के लोगों के साथ कि वो यही बातें कर रहे थे, और उसको भी फील होने लग गया कि हाँ मेरी तो उम्र ऐसी है, तो मुझे भी ये सब फील हो रहा है। नैनब क्या बना रही हो आज? आज शिमला मिर्च कीमा बन रहा है, जो मुझे बहुत पसंद है। आलू अगर डाल दिए जाए तो ठीक है, डाल दिए जाए। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जीरा करके आलू डाल दो, चावल होंगे इसके साथ।
या रोटी होगी, क्योंकि चावलों के साथ भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। क्या कर रही हो रोटी। हलीमा? रोटी ठीक है, ठीक है, नहीं, मुझे कोई सफेद इशू चावल, नहीं है, white चावल, मुझे कोई white rice। इशू नहीं है, लेकिन चावलों के साथ मैं बता रही हूँ कि कॉम्बिनेशन नहीं बहुत नहीं अच्छा व्हाइट राइस लगता है। बनाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह बनाएगी। हम लोग तो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक के बाद जब वापस हमारा आएंगे तो हो तो गया। हमारे मेहमान मौजूद होंगे, कई बचेगा हम सेट है। वेलकम बैक टू द शो। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। हुमायूं ने मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। मैंने इसलिए ब्लॉक किया क्योंकि मुझे कह रही मुझे कपड़े लेके दो, और मुझे कह रही कपड़े लेके दो, इतने महंगे महंगे कपड़े मेरे से अपनी बेगम को अभी तक नहीं लेके दिए, मैं इसको लेके दे दूँ। मेरी बर्थडे गुजरी है अभी, उससे मुझे पिछले साल तुमने मुझे क्या दिया बर्थडे पे? तुमने मुझे पिछले साल भी नहीं दिया था, मैंने तुम्हें पिछले साल दिया था। पर मैंने तुम्हें पिछले साल दिया था। कुछ भी नहीं याद है, वो जो मेरी जैकेट दी थी वो उससे पिछले साल की पर दी थी, वो कितनी प्यारी जैकेट थी, वो सारा सारे का नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अब इससे बात नहीं करूंगी। और ये जो पीछे पीसीआर वाले हैं जो पीछे से बातें करें, कीमा धो के ले आए, ये करके ले आए, खुदा के लिए मुझे क्यों बता रहे हैं? हम लोग जो आज बात करेंगे, जो हमारी गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, ख़वातीन के हवाले से काम करती हैं, उनको इनकरेज करती हैं कि वो भी अपना काम जो है खुद से शुरू कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ख़वातीन चाह रही होती हैं करना, लेकिन उनको एक बूस्ट की ज़रूरत होती है, उनको एक बैकअप की ज़रूरत होती है, एक टैप ऑन द बैक की ज़रूरत होती है। अगर वो उन्हें मिल जाए तो फिर वो काम जो है वो बहुत बेहतर तरीके से कर सकती हैं। और एक ऐसा बंदा अगर उनको मशवरा दे जो ख़ुद वो काम पहले से कर रहा हो, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए ये अपना काम करती हैं और लोगों को भी यही सिखाती हैं कि फ़िज़िकली अगर आपके पास दुकान नहीं है या फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं, तो आप जो है वो दूसरे का तो नाम आपने नहीं भेजा हुआ, तो आप जो है वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए भी अपना काम जो है वो कर सकते हैं। हमारे पास दोनों जो शख्सियात मौजूद हैं वो एक अपना बिजनेस रन कर रही है खुशनुमा के नाम से। तो हम दोनों से खुशनुमा के बारे में पूछेंगे। फातिमा और मलिहा आज हमारे साथ मौजूद होंगी। ये दो बोथ रन अ बिजनेस, और किस तरह ये कपड़ों का बिजनेस जो है वो इतने खूबसूरती से निभा रही है। देयर आल्सो मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एज वेल, और आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़ बैठिए, अपने आप साजो सामान ले आइए, मुझे दे दीजिए। अच्छा, कुछ तो चीज़ें हमारी उधर ही, हम जस्ट ये मुझे दे दें। ये तो हम आपके लिए गिफ्ट्स लाए हैं। अच्छा ठीक है, इसको मैं भी नीचे रखता हूँ कि फिर आप मैं नजर नहीं आऊंगा। आप चाह रही मैं नजर आऊँ, मैं नजर आऊँ कि ना? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज आप लोग बैठे। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। इतना क्यूट है आपका बेटा। आपका बेटा? इनका बेटा। आपका बेटा, अच्छा आपका बेटा इतना क्यूट है माशाल्लाह। वहाँ से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सामने बोतल पड़ी है, उसने बोतल को साइड पे नहीं किया। उससे वही समझा था बोतल भी आ जाए तो क्या मसला है, आ जाए बोतल, आ जाए। स्टूडियो की बोतल है ना? हाँ, बोतल का अगर बीच में आ जाए, भी सेलिब्रिटी है। आप दोनों कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं, बारिश में आपको पुराना, देखे सबका पहला घर कोई और होता है, खवातीन का तो पहला घर अपनी अम्मा बापा होता है, ठीक है? सो जो पहले घर की बात करते हैं, मलिहा कौन है, फातिमा कौन है? मैं ये मलिहा, मैं फातिमा। आप मलिहा, आप फातिमा? नहीं, मैं मलिहा, ये अच्छा अच्छा, आप फातिमा, आप मलिहा। मैं फातिमा। आप फातिमा, आप मलिहा, ठीक है। आपका कोई शरारत कर। आपने कपड़े दिलाने का कह दिया। नहीं, मैं तंग कर रहा था आप लोगों को। आप मुझे बताएं मलिहा, फातिमा आप मुझे ये बताइए कि बारिश जब होती थी बचपन में या अम्मी के घर पे होती थी, पहला घर कहाँ पर था, क्या करते थे बारिश में, क्या पकाते थे? मैं कराची एट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। शादी के बाद जगह जगह मूव किया। ठीक है, ठीक है। तो बारिश, पहला घर आखिरी कौन सा याद है जो पहला घर था? कराची का। कहाँ पे? गुलशन इकबाल। ठीक है, ठीक है। तो बारिश मेरी हमेशा से फेवरेट, हमेशा से, ऑल टाइम। यानी मुझे याद भी नहीं है कि मैं जब से होश संभाला, चाहे गर्मियों की चाहे सर्दियों की, चाहे गर्मी चाहे सर्दी। लेकिन कराची वाले, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कराची वालों के लिए तो एक तो वैसे वो तरसे में होते हैं, दूसरा मसले उनके लिए इतने हो जाते हैं बारिश के बाद, वो कहते हैं ना ही हो तो ठीक है, पसंद बहुत है, लेकिन किसी और शहर जाके देख लेंगे, कराची में बारिश नहीं हलीमा, मसला पता क्या है, जब हम छोटे थे उस वक्त कराची के इतने वर्स्ट कंडीशन नहीं थी, तो बारिश को एंजॉय कर सकते थे। आज के बच्चे तो यकीनन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हम एंजॉय करते थे। लेकिन हमें स्ट्रीट पे जाने की तो परमिशन नहीं होती थी ऑब्वियसली, तो घर की छत हमारे लिए बेहतरीन जरिया होती थी बारिश को। पकाते क्या थे, क्या पकता था कराची वाले, क्या पकाते? तो मस्ट, ठीक है, मतलब वो तो मस्ट है ना। उसके अलावा हम लोग कुछ बेसन की खानवियाँ और ढोकले, खानवियाँ एक चीज़ होती है बेसन से बनती है, वो खानवियाँ,
वो एक थोड़ा सा प्रोसेस होता बताएं है ना क्या है, हम जानना चाह रहे उसमें हैं। बेसन को हम हल्की आंच पे गर्म पानी के साथ गूंथते हैं, उसमें फिर उसको जो है ना स्टीमर में एक मोटी सी लेयर लगा दी जाती है और बेसन की, और उसको स्टीम कर दिया जाता है। यानी हमने नहीं बनाना ये, ठीक हम लोगों ने ये नहीं बनाना, लेकिन ये बहुत टेस्टी होता है, और स्पेशली विद ग्रीन चटनी। अच्छा। और कराची तो आपको पता है चटनी का सिटी ऑफ चटनीज गढ़ है, वहाँ पे तो इस तरह की सिटी चीजें ऑफ बहुत अच्छी है, तो बनती हैं। चाय भी बनती है, कौन सी ओह। चाय कराची वालों को पसंद है? हम अदरक वाली, अच्छा, ठीक है। इलायची वाली, ठीक हो गया। और गरम मसाला कहवा बनता है एक हमारा, जो मेरी फैमिली में बनता है। वो बहुत सारे गरम मसाले जो लेके विद अदरक उसको बहुत चॉप कूटा जाता है हाथ से, कूट ठीक के है। और खूब पकाया जाता ठीक है। हो गया। और उसके बाद उसमें शक्कर डाल के पकाया जाता है, और पिंच ऑफ ब्लैक वाह वाह वाह। मलिहा आप बताएं, कहाँ पहला घर कहाँ था, किस जगह पे था, याद हो सबसे पहला घर? अभी मेकअप रूम में सुन रही थी कि आप बन्नी वाली साइड से हाँ, हैं, हाँ। तो मैं असगर माल स्कीम में ही मेरा ददयाल है। अच्छा, और नहीं, मैं yes, बनी और- साइड से नहीं, हम वहाँ से चाय पीते थे। मेरा बस, मेरा अच्छा। मेरा ताल्लुक मैं बनी साइड से हूँ, मेरा अच्छा। नान का जो है वो इसका बन्नी ननिहाल में। में। हाँ, अच्छा, मेरा ददयाल जो था ना वो असगर मुझे प्यारा लगता है ना, बन्नी। करतालपुर और बन्नी। यस, वो I और love जो it। रमजान में वहाँ की है, वैसे Vibe भी है। रात Vibe की भी जो change, रौनक जी, है, vibe भी yes, change। आप करतालपुरा से हैं? नहीं, मैं असगर असगर माल माल स्कीम से। में रहती हूँ, बट वो करतारपुरा बिल्कुल से जुड़ा हुआ है। वॉकिंग डिस्टेंस हाँ, पे, हाँ। तो वो वाली बात है। वो वहाँ के नान चने, वो तो मतलब फूड स्ट्रीट थी उस वक्त हाय, की हाय, भी, और हाय, अभी तक जैसे वहाँ पे वो चने नान पाए, वो जो असगर माल में होगी अच्छा, बारिश, लेकिन क्या हमारे करेंगे? हमारे बचपन में वहाँ पहुँचना आसान था, अगर हाँ, लड़कियाँ भी जाती yes, थी तो हाँ, पहुँच सकती बिल्कुल। थी जा- रिक्शा भी अब नहीं लोग है। है लड़कियाँ नहीं जा सकती नहीं, अब हैं। बहुत रशी हो गया है ना, बहुत तो rush है। अब हम लोग तो जिस ना हम लोग छोटे होते थे, तो वैसे मेरे फादर आर्मी में होते थे, जब हम वेकेशन जा रहे थे तो हमारे लिए बड़ी एक ये एंटरटेनमेंट हाँ, थी कि हम मार्केट जा रहे हैं, वहाँ पे कभी बन्नी जा रहे हैं जी, वहाँ से ये लेके आ जाओ कभी। अच्छा, मैं वो दोबारा जैसे- सवाल आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं, असगर माल में शुरू होगी बारिश, ठीक है। आप हैं अपने पहले घर में, तो क्या करते थे सबसे एक तो पहले, क्या ऑब्वियसली चीज़? पकौड़े वगैरह होते, लेकिन मुझे वैसे गाजर का हलवा जो है ना वो बहुत ज्यादा That's अच्छा very लगता है, तो मुझे वो होता है अगर अम्मी बना दें? हाँ, नहीं खुद अब बनाओ। तो खैर नहीं, मैं जो वैसे कुकिंग का शौक भी था, अच्छा। तो मैं जब भी जरा सा मौसम अच्छा होता है तो खुद भी बड़ी क्रिएटिव हो जाती हूँ, और मैंने इसी तरह से कोई नई से नई अल्लाह ऐसी डिशेज creative अच्छा, हर किसी को दे। अब मुझे लगता है कि जब बारिश हो रही होती है ना, तो हमारी भी हॉलीडे होनी चाहिए। मैं कुछ तेरी ना तो बनाऊं, हॉलीडे हर रोज मैं होनी कुछ चाहिए। ना बनाऊं, बड़ा बनाया आ जाए बस। मुझे वैसे तो बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो मतलब बहुत बिजी हाँ, होती है, तो बहुत बड़ा बिजी अच्छा होती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब बारिश होती, लाइक अभी भी हम जिस तरह रहते, तो मैं अच्छा सा कोई वेन्यू सा बना के और अच्छी सी चीज अच्छा। प्रेजेंट करें, हाँ, ताकि हम जैसे टेरेस में बैठे, अब आप कहाँ या रहती हैं? किस इलाके मैं अब I8 में होती हूँ, तो इतना इस्लामाबाद। दूर तो नहीं हम आ जाएंगे, इंशाल्लाह वेन्यू बना जरूर। लीजिएगा, लोग चाहिए तो हम आ हम अभी भी जाएंगे। देखिए, हम लोग अभी भी जो मैं और फातिमा, हम एक कम्युनिटी का हिस्सा, और हम बनाते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं। तो कम्युनिटी में होने के लिए क्या करें, हम रजिस्टर कहाँ करें, किधर- किधर आप application डालें? लाइक हम ऑनलाइन अवेलेबल है वैसे, व्हाट्सएप के ग्रुप पे और फेसबुक वगैरह पे, जबरदस्त। और उसके बाद ये कि हम आपको I8 में मिल जाएंगे, हम आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, हम पूरे पाकिस्तान में भी है, लाइक जो भी खवातीन हमारे साथ काम करती हैं वो पूरी पाकिस्तान से हैं, और हम उनको ऑनलाइन अपने साथ कनेक्टेड रखते हैं। अच्छा, मलिहा मुझे बताएं कि जो भी खवातीन आप लोगों के साथ काम करती हैं, एफिलिएट होती हैं, किस तरह से काम होता है, आप उन्हें किस तरह से गाइड करते हैं, आप उन्हें किस तरह बताते हैं, वो स्क्रैच से लेके हर चीज़ आप उन्हें बताते हैं कि आपने ऐसे ऐसे करना। आपका पानी वैसे आपके साथ फातिमा मौजूद है, तो आप ले सकती हैं जी। अच्छा फातिमा, ऐसा है कि हम लोग जो है ना, स्क्रैच ये नहीं होता, बिजनेस जो होता है वो क्रिएटिव, सॉरी फातिमा बोल रही हूँ, हलीमा, ज़ारा, अच्छा, तो हुमायूं behave yourself, हलीमा हलीमा, मैं ये कहती हूँ कि शायद हम गलती से सुन के आए, यही सोचिए ज़ारा कौन है? सबको पागल कर दिया। हमने इतना रिसर्च किया था रात को कि होस्ट हलीमा कौन है, और हमने हुमायूं कौन है? 2-3 शुक्र है अल्लाह शोज भी का, देखे थे। वरना मैं, बहुत सारे लोग जो है वो हुमायूं शुएब नहीं है, बुला मैं रहे हुमायूं, होते हैं। ये हलीमा है। Obviously, इतना डिफरेंस हम आपने कर इतना सकते हैं। रिसर्च क्यों किया? आप जब यहाँ से पता चल जाता कि मैं हुमायूं हूँ, ये हलीमा है। नहीं, लेकिन शुक्र है उनको पता है तुम हुमायूं, वरना लोग तुम्हें शुएब बुला रहे होते हैं। हाँ, और पूरे थ्रू आउट शो के शो में कहते हैं। तो वो ये कि हम लोग देखें, बिजनेस जो होता है ना, मैं स्पेशली आजकल जैसे मैंने US LMNI भी हूँ, ठीक है, और मैंने मोबिलिंग में भी इंक्यूबेट होके काम किया डिफरेंट लाइक प्लेटफॉर्म्स के साथ, ठीक है। तो उसमें ये कि मैंने एक चीज़ ये देखी है कि हमने आजकल बिजनेस को बहुत ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड भी कर दिया, और हम
हमने बिजनेस को जो है ना अपॉर्चुनिटी को बहुत लिमिटेड भी कर दी। लाइक जिस तरह हम सिर्फ और सिर्फ AI को सपोर्ट करने लग गए एकदम से, लाइक हमारे लोग ना पागल हो जाते हैं, जो चीज आती है उसके पीछे पड़ जाते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एंटरप्रेन्योरशिप मैंने 2011 में MBA किया था, तो एट दैट टाइम आ रहा था, ठीक है, और मैं उस वक्त कर रही थी एग्जीबिशन वगैरह या मैं अपनी प्रोडक्शन करना चाहती, पर उस वक्त क्योंकि आई थिंक सो कितनी फॉरेन फंडिंग या सपोर्ट नहीं थी तो उस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता था। अब ऑर्गेनाइजेशंस प्रोजेक्ट्स उठाती हैं, ठीक है, वो और बस वो कहती हैं कि अब यही बिजनेस हो, यही लाइक जिस तरह मैं इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ भी थी वो। अगर थोड़ा सा पहले अपने बिजनेस के बारे में बताएं कि वो है क्या, ताकि हमें पहले उससे बेस सबको पता चले, जो ऑडियंस है, आप लोग करते क्या है, काम क्या है, शुरुआत कहाँ से की? हम लोग 14 ईयर्स से लाइक मेरी अपना है ये, मैंने MBA किया था 2011 में और बड़ी अच्छी जॉब्स वगैरह अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ दी थी कि एक तो फैमिली स्टार्ट हो गई थी, दूसरी बात ये कि मुझे ये था स्टार्ट से मैं 8th क्लास से लाइक कह लें कि मैं जैसे मेहंदी बहुत अच्छी लगा लेती थी, मैं गिफ्ट आइटम्स अपने बनाती थी, तो मुझे बड़े शुरू से पता था कि मुझे बिजनेस करना था। हाँ, मुझे कॉटेज इंडस्ट्री, मैंने जितना भी पढ़ा ना, मुझे कॉटेज इंडस्ट्री ना बहुत अपील करती थी और फिर मैं देख रही थी कि जिन कंट्रीज़ के अंदर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो फ्लरिश, जैसे चाइना और जापान हम लोग देख रहे हैं, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री के, चाइना तो टोटली कॉटेज इंडस्ट्री आप बताना पसंद करेंगे कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? वो इंडस्ट्री जो हम स्मॉल लेवल पे लगाते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, अपने घरों में एक एक कमरे में लगाते हैं, विद लिमिटेड रिसोर्सेज लगाते हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की मीनिंग में आपको कॉटेज का बताऊं, कॉटेज जो होता है छोटा सा होता है, तो उससे ये डिराइव किया जाता है कि कॉटेज इंडस्ट्री के उसमें भी वो बिजनेस रन कर सकता है। आपको बड़ा वेन्यू, आपको बड़ी स्पेस या बड़ी मशीनरी उस वक्त नहीं चाहिए होती, आपको जीरो इन्वेस्टमेंट से आप कुछ स्टार्ट कर छोटे से। तो वो सारी चीज़ें जो थी ना, मैंने जो मतलब कि किस पे रिसर्च वर्क कर रही, तो मुझे बड़ा अपील किया। फिर मैंने जॉब नहीं की तो मैंने अपना एक बच्चों का प्लेटफॉर्म बनाया था, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज के नाम से, सार्स के साथ टैगलाइन के। तो उसमें ये कि हमने बच्चों को ना, मैंने बच्चों के फूड, क्योंकि अपनी भी फैमिली थी, तो बच्चों से एक कम्युनिटी उस वक्त व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए। अभी रन क्या कर रहे हो आप? अभी मेरा ये कि एक कम्युनिटी है और अब मैं डिस्प्ले सेंटर, पहले भी मेरी 2.5 साल एक शॉप भी रही है, मैंने 9 साल एज अपना होम किचन चलाया है, जिसमें ये कह लेंगे मैंने दुबई तक इंपोर्ट किया है प्रोडक्ट्स, और अपने जो फ्रोजन फूड था ना उसको दुबई भी भेजा है। और कैटेगराइज मार्केट क्या है अभी जो है मैं एज ए सोशल एंटरप्रेन्योर काम कर रही हूँ और कम्युनिटी बिल्डर, लाइक कह लें कि मैं डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर रही हूँ। आप सपोर्ट कर रही हैं बहुत सारे बिजनेसेस को, आप कम्युनिटी डेवलप कर रही हैं ताकि और लोगों को, मतलब जो आप करना चाहती थी। एक्चुअली मेरा ना शॉप जो थी ना, मैं आपको बताई तो 2.5 साल हुए थे, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा ब्रेन हेड था, तो मैं उस तरीके से फंक्शनली काम नहीं कर सक रही थी, तो उसमें फिर मैंने अपना शॉप मेरा क्लोज करके, तो मैंने टोटली इस चीज़ पे, और इन 2 सालों में ये जो कोविड के बाद का टाइम है, इसमें इतना रिसेशन आया ना, इतना अच्छे चलते हुए बिजनेसेस जो हैं या इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से चली गई हैं, तो मैंने उस चीज़ को जो है ना थोड़ा फोकस किया कि यार हम अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को किस तरीके से ठीक हो गया। फातिमा, आप इसमें जो है वो किस तरह से, आप इन्हीं के साथ एफिलिएटेड हैं या आपका अलग से काम है, आप किस तरह से पार्ट प्ले कर रही हैं? हाँ, मैं आपको बताऊँ, मैं बॉर्न एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि तुम्हारे सामने कुछ भी आ जाए तुम बेच देती हो, मतलब एक बिल्ट स्किल थी मेरी नेचुरली। तो वहाँ से एक स्टार्टअप लिया, ऑलमोस्ट मैं अम्मी के साथ, अम्मी का भी एक छोटा सा बिजनेस था, हम उसको लेकर चलते रहे। आफ्टर मैरिज शादी हो गई, फिर वो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया। और ये कराची में हो रहा है सब? हाँ, ये सब कराची में हो रहा है। फिर मेरे लिए एक फैंटेसी वर्ल्ड था कि नहीं जी, अब तो मैं सिर्फ सोऊंगी, उठूंगी, खाऊंगी, मेरे आगे मनो सलवा आ जाएगा। लेकिन फिर लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट ना, लाइफ इज़ नॉट फैंटेसी। फिर थोड़ा सा एक डाउनफॉल आया और मैंने अपनी स्किल्स को बूस्ट अप किया। पैसे नहीं थे, बिल्कुल पैसे नहीं थे, क्या करते, क्या किस तरह करते, बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी जॉब थी मेरी, उस जॉब के अगेंस्ट जो मुझे सैलरी आई, मैंने उसे यूटिलाइज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो 22,000 रुपीज़ का अमाउंट आज माशाल्लाह 6 डिजिट्स पे चला गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको दूं 22,000 रुपये? बिल्कुल, आई लव टू बी। और अब मैं उन ख़वातीन को ज़रूर सपोर्ट करती हूँ जो नहीं कहती कि जिनके पास 50,000 रुपये नहीं है एक स्टॉक खरीदने के लिए। मैंने कपड़ों का, 22,000 से क्या शुरू किया? मैंने कपड़ों का स्टॉक स्टार्ट किया।
मैं कराची में थी। सिले हुए नहीं थे कपड़े? नहीं, अनसिले थे। मैं कराची थी, मुझे 22,000 रुपीज़ मेरी सैलरी ट्रांसफ़र हुई। मेरे हस्बैंड ने भेजी कि भाई आप शॉपिंग कर लेना। मैंने कहा शॉपिंग आज तो मैं कर लूँगी बच्चों की और अपनी, कल के लिए का शॉपिंग के पैसे कहाँ हैं? फिर उस अमाउंट को अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी मुझे कोई मैसेज कहते ना मिला और मैंने उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया। एक फेमस हमारा ब्रांड है, उससे मैंने कुछ अमाउंट सेल का स्टॉक ले लिया और वो 22,000 रुपीज़ मैंने वहीं अम्मी के घर रहते हुए विद इन मंथ 75,000 कर लिए विद इन मंथ। वो इतना मजा आया उस गेम में लिया, वो आपने फिर अम्मी के सराउंडिंग में अम्मी के नेबर्स में सबको सेल कर दिया। अम्मी कहती थी हर चीज बेच लेती हूँ। यस, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो वो बड़ा मजा आया कि यार माशाल्लाह एक चीज़ आपकी जनरेट भी हो गई और हाथ में अच्छे पैसे भी आ गए। हस्बैंड को बड़ी खुशी बताया, वो समझे शायद मैं मजाक कर रही हूँ या उनको हौसला दे रही हूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर मंथ में जब इस्लामाबाद बैक हुई तो 150K का मैं स्टॉक लेकर आई साथ में। 22,000 से 150 विद अपना टिकट खुद अफोर्ड करके, जो कि नहीं था जाते वक्त मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह बस वो जर्नी स्टार्ट हुई और जब हमने अपने लास्ट 2 मंथ पहले अपना ब्रांड लॉन्च किया खुशनुमा के नाम से। वी हैव अ वेबसाइट www.khushnuma.com। और खुशनुमा पे क्या ये अब हमने क्लोथिंग ब्रांड है? क्लोथिंग ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लोथिंग थोड़ा सा आपको वापस पीछे लेके जाओ, मैं वहाँ 22,000 पे लेके जाता हूँ। जरूर। मैं चाहूँगा जो खवातीन हो सकता है जैसे आप हैं माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर हैं, 22,000 शुरुआत की। हम लोग सबसे पहले, मैं और हलीमा बहुत सारे लोग को इंटरव्यू करते तो हमने देखा लोग बड़ा डरते हैं, कहते हैं जी पैसे नहीं, फाइनेंसेस कहाँ से मिलेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे। हर किसी के दिमाग में यही चीज होती है कि कहाँ से चीजें एग्जैक्टली। आपने 22,000 शुरू किया, मैं तो आपको वापस वहाँ पे इसलिए लेके जाना चाहता हूँ। जरूर। वो 22,000 के कपड़े लिए, वही 22,000 के लोग बाहर से भी ले सकते थे। आपने ऐसा क्या किया कि चलो लेट्स से 5,000 का सूट आपने 8,000 किसी को बेच दिया? ऐसा नहीं किया। एक्चुअली मैंने उठाया होलसेल स्टॉक। अच्छा सॉरी, आप कैन यू होल्ड योर थॉट हियर, हम ब्रेक लेते हैं। जरूर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमें बताइएगा कि आपने किया क्या ऐसे 22,000 के। आज तो मेरे पास भी 22,000 पे कम से कम पड़े होंगे, आज लीमा के पास भी 22,000 है, मैंने देखे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कौसुब, हलीमा और हुमायूं आपको एंटरटेन करने की बेहद कोशिश कर रहे हैं। एक कराची से और एक इस्लामाबाद। नहीं, हम दोनों इस्लामाबाद से ही हैं। नहीं पर आप इस्लामाबाद नहीं हो सकता, पहले होता है वो होता है। एक कराची से और एक पिंडी से। अच्छा, शुरू में तो मेरी तो अम्मी जब किसी कोई रिश्ता आता था ना और लोग कहते थे कि जी आप जो है हम इस्लामाबाद से, तो मेरी अम्मी कहती थी ये सही लोग नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद तो था ही नहीं। इट मींस आप पहले कहीं और से थे। गिराते नशेमन पे बिजली है, वो कह रही था ही नहीं। इस्लामाबाद 0 पॉइंट के जंगल थे यहाँ पे। नहीं, मैंने कहा मैं भी 2011 में इस्लामाबाद शिफ्ट हुई। इतनी लेट क्यों आई आप? पहले तो मैं जो है ना पिंडी में थी और लाइक माय फादर्स इन वो है आपकी जगह। आप पिंडी आई थे जी। आपसे शुरुआत करते हैं। फातिमा जी, आपसे मैंने पूछा था कि आई वॉन्ट टू नो कि वो जो 22,000 के मैं आपको वापस लेके गया, उस 22,000 को आपने कैसे, उस कपड़ों को किस तरह बेचा कि वो 50,000 बन गए, 55 बन गए? वो क्या सेलिंग पॉइंट था? एक्चुअली मैंने जो 22,000 का स्टॉक लिया होलसेल से लिया, लेकिन वो शख्स उसका मैं आज तक उसके लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है। उसने उस वक्त भी मुझे कहा था कि मैं आपको 100K से कम स्टॉक नहीं दे सकता। तो आई सेड कि भाई मेरे पास तो इतने अमाउंट ही नहीं है। तो कहने लगा चलें बाजी, मैं आप फर्स्ट टाइम आई हैं, मैं आपको सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसने मुझे वो 22,000 का अमाउंट का दे दिया स्टॉक, और वो होलसेल स्टॉक था। ऑब्वियसली एक ब्रांड अगर 5,000 का वो सूट आउटलेट पे सेल कर रहा है और हमें वो मिल रहा है 2,500 रुपीज़ में या 2,200 में, इसमें आपकी ख्वारी है। ख्वारी तो अपने बंदा ढूंढा है। बिल्कुल मैं कहती हूँ नाकों से लकीरें खींची है मेरी जब ब्रांड्स को होलसेल उठाना। बिल्कुल ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। दुकानें ढूंढना, पैसे कम कराना, कम फैक्ट्री तक घुसना इज अ टफ जॉब, टफेस्ट जॉब है। मतलब मैं लिटरली, मेरे हस्बैंड कहते तुमने नाकों से लकीरें खींची है स्टॉक निकलवाने में। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक से दूसरा ब्रांड, दूसरे से तीसरा ब्रांड, तीसरे से चौथा ब्रांड, माशाल्लाह 4 मेजर ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं डील कर रही थी। फिर मज़ा नहीं आने लगा। मतलब ये हुआ ना यार, मोनोटोनस होगी ना, एक ही तरह की चीज दे रही हैं, फिर बेच रही हैं। फिर मैंने कहा यार अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 डिजिट पे चले गए हैं,
क्यों ना अपनी 7 पे जाया जाए। 7 पे जाया जाए। ऑब्वियसली रहता है ना इंसान जो एज ए बॉर्न एंटरप्रेन्योर हो वो रुकता नहीं है। इतनी आसानी से आप 7 पे नहीं जा सकते, नहीं, थोड़ा सा नहीं। ब्रेक बनते हैं। ब्रेक आप 7 पे जाने के लिए ब्रेक ले लें। मेरे ख्याल है आप बहुत जल्दी जा रही है 7 पे, यहाँ पे हम 6 से 5 पे आ रहे हैं मिनटों में, आप 7 पे जा रही हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले लें, हम 4 पे भी चले जाएंगे इतनी देर में, मुझे लगता है। बहर हलीमा ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं आप अपना फोन रख दें, हम वापस आ चुके हैं ब्रेक से। आपको पता है क्या न्यूज़ है ये? मायरा खान स्वीट रिएक्शन टू हानिया आमिर बिलाल रील्स। जी आइए मेरे पास खबर। इसी तरह की खबरें पढ़ पढ़ के हमें सुनाता रहता है। फातिमा जी बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो स्टोरी बता रही थी कि वो 7 डिजिट्स तक पहुंचना चाहती हैं 6 को क्रॉस करके। तो कैसे जी वो सफ़र जो है वो कैसे? अच्छा, जैसे हुमायूं ने कहा ना कि हम 7 तक जल्दी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा फिर मैं पीछे आ जाती हूँ, 5 तक आ जाती हूँ। अच्छा, 5 के बिटवीन कोविड आ गया। अब कोविड में स्टॉक की अवेलेबिलिटी और स्टॉक को निकालना, राइडर्स का आना, ये सारी चीज़ें एक एक्टिंग थी। देन आई स्टार्टेड केटरिंग, क्योंकि मुझे घर ऐसे नहीं छोड़ना था, घर चलाना था। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एक्सीलेंट शेफ़ और कराची 8 आपको पता है जी बिल्कुल, बहुत अच्छे खाने बनाते हैं। तो आपने बिल्कुल वही बात की। मुझे डॉक्टर कमाल कहते हैं आप अपनी बातों कहते हैं, मैंने बड़ी अच्छी एक बात की थी, तो आपने कहा मैं एम एक्सीलेंट शेफ़। गुड, आई लाइक दिस। मतलब इतना कि मुझे सराउंडिंग से आवाज़ें आती, तो मैं कह रही हूँ, अदरवाइज मैं खुद अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनती। ठीक है, तो हमें क्या पता, हमें खिलाएं तो पता। ज़रूर ज़रूर बिल्कुल, आप आए किसी दिन, दावत है आपकी। आए क्यों? दावत आम। इस तरह तो लगेगा हम शोधे हैं, आप जबरदस्ती कहने नहीं खाएंगे। इस तरह लगेगा का क्या मतलब है? हम बहुत हरकतें ऐसी अच्छा, फिर केटरिंग का बिजनेस केटरिंग स्टार्ट की मैंने, फार्म हाउसेज में इवेंट्स की, माशाल्लाह 25 से स्टार्ट लिया, 50 तक गए, 100 तक केटरिंग की। लेकिन अगेन फिर वो बहुत सारा एक मार्केट में स्लम आने लगा प्राइजेस का, और कोविड भी एंडिंग की तरफ था। तो फिर हमने दोबारा बैक टू द पवेलियन अपने काम की तरफ, क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आ रहा था कपड़ों में। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रांड्स को और मज़ीद सर्च किया, 1-2 और अपने साथ ऐड ऑन किए, और वो सिलसिला इसी तरह 1-2 साल चलता रहा। लास्ट ईयर हमने डिसाइड किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि यार अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, फर्दर गो ऑन। अब एक जगह हम रुके ना, हम किसी ब्रांड के साथ ही स्टक होके ना रहे, अपनी कोई चीज़ लॉन्च करें। तो हमने कैजुअल से एक स्टार्ट लिया, खुशनुमा.com। मैंने बताया जैसे हमारी वेबसाइट है, खुशनुमा हमारी कम्युनिटी है, खुशनुमा हमारा फेसबुक पेज है, और अपने इन्हीं स्किल्स को, जो हमारे स्किल्स थे मेरे और मेरे हस्बैंड के, माशाल्लाह हस्बैंड बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्टिव है, माशाल्लाह उनकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं। ठीक है, हर तरह से। तो जाना आपको? नहीं घर उन्होंने भी घर आना है ना। तो बहरहाल उनकी सपोर्ट 100% रही है मेरे साथ, और इस चीज़ को फिर लेके हमने कपड़ा मटेरियल, अपनी 1-2 छोटी सी हमने मशीनरी का एक सेटअप बनाया, जिसमें हमने हेवी मशीनरी के साथ, यानी हम टेलर स्टिचिंग की तरफ नहीं गए, हम यूनिट की तरफ गए। यूनिट स्टिचिंग, यस अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ स्मॉल यूनिट इन पिंडी माशाल्लाह, और उसके ज़रिए हम अपना काम स्टार्ट लिए। अभी हमने माशाल्लाह 150 पीसेस बनाए थे लास्ट मंथ, और वी हैव 99% सोल्ड आउट अल्हम्दुलिल्लाह। तुम 20,000 पे लेके मेरे रूम से आई हो, वो देखो वहाँ 7 डिजिट पे पहुँच गए वो लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहुँच जाऊंगी 7 डिजिट पे। स्लो एंड स्टेडी विंस। सपोर्टिव सिस्टम हम बना रहे हैं ना, मेरा क्योंकि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था 2012 में, मैंने फर्स्ट ना इसी तरीके से ऑर्डर्स लिए थे, तो मैंने घर में पड़ी आधी मुर्गी थी, हाफ और कुछ सब्जियां थी, उनसे स्टार्ट लिया था, और विदाउट एनी मार्केटिंग, विदाउट एनी पेइंग एनीथिंग टू एनीवन एल्स, और जब मैंने किसी एग्जीबिशन में लगाए बगैर, जस्ट विद वर्ड ऑफ माउथ। मैंने जब इतना छोटा लगना शुरू हो गया, लग रहा है कुछ नहीं किया जिंदगी में, थोड़ा सा ब्रेक ले। मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे लग रहा है मुझे कुछ करना है, मुझे लग रहा है मैंने तो आधी मुर्गी किया, मेरे पास 6 मुर्गियां हो, मैंने कुछ ना खा सकूं, थोड़ा सा ब्रेक ले। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी, और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार।
आपसे बहुत सारी बातें हमने की, खुशनुमा के बारे में बात की, फिर आपके ब्रांड में जिस तरह आप कम्युनिटी बिल्ड करती हैं, वी टॉक्ड अबाउट कैसे लेस इन्वेस्टमेंट से कैसे ज़्यादा आप जो है बिजनेसेस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये भी ज़रूरी है कि आपने, मैंने देखा आप लोगों ने जब भी कोई बिज़नेस शुरू किया तो आपने कोई नीश नहीं देखी है, आपने बस शुरू किया जो चीज़ें में आप अच्छे हैं। तो क्या ये देखना है कि आपको क्या शौक है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, कि मार्केट की क्या डिमांड है? अच्छा, दोनों चीज़ें देखनी होती है, लेकिन पहला जो स्टार्ट लेना होता है ना, वो ये चीज़ देखनी कि आपकी स्किल किस में और आपका दिल किस चीज़ में लगता है। आप इंटरनेट से किसी और चीज़ में लगता है, वो कोई बात नहीं, वो कोई बात आप वो कर सकते हैं, बहुत कर लो। लोग उसका भी बिजनेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा। पहले फजल ऐड आते थे, अब तो अच्छे ऐड भी आने लग गए, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस वाले बनाने लग गए वो। तो स्टार्ट आप उस चीज़ से लें कि, और मैं आपको एक और ये भी चीज़ मैंने ऑब्जर्व की इतने अरसे में कि आप एक चीज़ से स्टार्ट लेते हैं ना जिसमें आपका दिल लगता है, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ब खुद उसमें यूएसपी भी क्रिएट हो जाती है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद नज़र आना चाहता है कि हाँ आपकी मार्केट में क्या वर्सेटैलिटी है, और उस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छा डिफेंड कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है जो मैं आप दोनों से पूछूंगी, जितने भी मैंने देखा है ना बिजनेस पर्सन्स को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खवातीन हो, वो ज़रूर उनके अंदर एक रिस्क फैक्टर होता है। एक नॉर्मल इंसान को ज़रा डर लगता है। मैं आपको बताऊं, एमबीए में हमें जब ये बात बताई गई कि हाई रिस्क हाई अचीवमेंट जो होते हैं, रिवॉर्ड होता है, ठीक है, कि आप जितना बड़ा रिस्क लेते हैं उतना बड़ा आपको रिवॉर्ड आता है। लेकिन तो हाई कभी बड़ा हाई भी हो जाता है, लेकिन वही बात है जो हलीमा ने सवाल पूछा रिस्क वाला, दिस इज द एंटायर पॉइंट ऑफ एवरी बिजनेस। हाँ, मुझे डर लगता है, आपको एक डर, लेकिन जिस तरह आपने कहा, देखिए आप, मेरे पास आधी मुर्गी थी, मेरे पास कुछ सब्जियां थी, मैंने खाना बना, जरूरी नहीं है हर घर पे मौजूद औरत कहे कि जी मैं बना लेती हूँ, फिर देखा जाएगा क्या होता है। लोग नहीं करते। वो क्या चीज है जो आपको प्रोवोक करती है कि मैं ये कर लूंगी और फिर अच्छा होगा सब कुछ? अच्छा, खाने का ये कि मैं बहुत अरसे से बना रही थी, मेरे पास लाइक जो भी खाता था तारीफ करता था, और मैं कभी कहीं से टेस्ट करती थी ना कोई चीज़, जैसे मुझे याद है KFC जब नया नया आया था, तो एक दफ़ा मेरे फादर को कोई ऑफिशियल लंच फेरा था, तो उसमें एक ये उन्होंने सर्व किया, तो वो लेके आए घर, मैंने टेस्ट किया, तो मैंने थोड़े दिनों के बाद खुद बना के, काट रहा हूं, मुझे एक चीज़ करनी है। जो हलीमा का सवाल था, आई विल कम बैक टू दैट, मुझे बड़ा मजे का सवाल लगा है। एक खातून, एक मर्द के अंदर वो क्या चीज़ है, क्या हालात ऐसे होते हैं कि अपने हालात को देखकर बिजनेस की तरफ आते हैं, या कोई मोटिवेशन होती है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसमें ना हमारी अपब्रिंगिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। लाइक मेरे जिस तरह मैं बहुत छोटे से लेवल से क्रिएटिव थी, मेरे फादर ने मुझे जैसे आफ्टर मैट्रिकुलेशन भी ब्यूटिशियन का कोर्स भी कराया, कोरल ड्रॉ भी करा दिया मुझे, एट दैट टाइम ये भी बता दिए कि भाई आप, मैंने शुरू से राइडिंग की, मैं बना रही हूँ, तो मेरे अबू ने मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस ला दिया। तो ये चीज़ें जो होती है ना आपकी इनबिल्ट होती रहती हैं। फिर आप बुक रीडिंग जितना करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द रिसर्च जो बच्चे कर रहे होते हैं, मार्केट को विजिट कर रहे होते हैं पेरेंट्स के साथ, उनमें ये चीज़ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों के पास स्किल्स होते हैं, बिल्कुल, या जिन लोगों के पास स्किल्स हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली ने आपको मोटिवेट नहीं किया, पॉलिश नहीं किया, वो स्किल्स कहीं नहीं निकल पाते। ठीक है, तो हर बच्चे में मैं समझती हूँ कोई ना कोई स्किल होता है। भी तो आपके वो स्किल्स पॉलिश होते हैं। अगर आपके माँ बाप देखें, माँ बाप को भी बुरा है कि बच्चों का नहीं चाहता, लेकिन अगर वो चाहते थे वो मेडिकल करे या वो इंजीनियर बने तो वो उसकी बेहतरी के लिए था। लेकिन क्या पता उस, अब माँ बाप ये नहीं देखा कि उसके अंदर बिजनेस के स्किल्स है, वो बच्चा बिजनेस में ज्यादा गुड कम्युनिकेटर एज वेल। तो बात लेटर ऑन स्कूल और कॉलेजेस का भी तो ये काम है कि स्टार्टअप्स के ऐसे कोर्सेज बनाए कि बच्चों के अंदर वो क्वालिटी देखे और फिर देख ले उनके अंदर। अभी मैं कल आजाद चाय वाला का सुन रही थी, तो दे ही सेड, और इवन कि अगर अभी मैं रिसर्च भी जितनी पढ़ी कि 2030 तक हमारी डिग्रीज जो है वो बिल्कुल उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स का पीछे कोई नहीं जाएगा। नेगेट टू दिस, ओह माय गॉड, दीस पीपल, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात से सिर्फ नेगेट कर रहा हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट। मुझे लगता है ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये इनको थोड़ा सा पहले खुद एजुकेट होने की नहीं, मैं आपको बता रही हूँ प्रैक्टिकली। अभी देखें आप किसी भी, मैं आपको बताती हूँ, मैंने कितने डॉक्टर्स देखे हैं जो कि इवन अपना क्लिनिक तक रन करें, बट साथ साथ वो MBA भी कर रहे हैं। व्हाई दे आर डूइंग MBA? कि जी हम साथ कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें खुद भी आना है। एक सेगमेंट से ये बात आपने बड़ी अच्छी बात की, मेरे सवाल का जवाब दे दिया। जो मैंने उनको सुना था जब उन्होंने कहा कि हमारी डिग्री की जो वक़्त है वो 2030 के बाद खत्म हो जाएगी। ये उन्होंने भी, ये एलन मस्क ने भी कहा है, ठीक है, ये हाँ जी, ये इस वक्त जितनी भी ऊपर टॉप बैठी है ना, एलन मस्क इज नॉट समबडी जो कहे और मैं अपनी ओपिनियन, टेक्नोलॉजी में आ रहा है।
एजुकेशन कैन नेवर एवर गो। ये बात मैं आपको बताऊं, लेकिन देखिए डिग्री को वो कह रहे हैं, वो एजुकेशन को नहीं कह रहे। वो अभी भी वो जो कह रहे हैं ना कि प्रैक्टिकल कोर्सेज हुमायूं जो पॉइंट वो करना चाह रहे हैं ना, मैं मिसाल देके आपको कहती हूँ, शायद बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अगर आपको 2 ऑप्शंस मिले 2030 में कि एक इंसान आपका ऑपरेट करेगा, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, और एक रोबोट आपका ऑपरेट करेगा, तो क्या आप रोबोट के ऊपर जाएंगी, रिलाई करेंगी? वो तो हो सकता है उसकी बैटरी लो हो जाए, हो सकता है पाकिस्तान जैसे मुल्क को लाइट चली जाए। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जो इंसान डॉक्टर बन रहा है या वो डिग्री हासिल कर रहा है या वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। बार-बार मैं थोड़ा सा उसका, अच्छा मैं आपको एक बात बता, देखिए डॉक्टर MBBS की 5 साल की डिग्री तो नहीं करता ना, ठीक है, मैंने खुद फार्मास्यूटिकल, वो साथ साथ पढ़ता रहता है, ठीक है, वो जैसे FPCS और ये चीज़, फिर वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं। वो अगर मैंने MBA किया, मैंने 2011 में MBA किया था, मैंने उसके बाद जो US एम्बेसी का कोर्स किया या ये वो किया, उसमें टोटली डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट थे। तो ये बात नहीं है, लेकिन एजुकेशन को लिमिट कर देना कि आपने मैट्रिकुलेशन करना है या आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये चीज़ जो है ना, हम जो ये हमारा आजकल स्कूलिंग सिस्टम है, जिसके अंदर जो चैप्टर्स मेरे फादर ने पढ़े थे वही आज तक पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें चेंज होनी, वो चीज़। या इवन मैं आपको एक और बात बताऊँ, जैसे मैं अभी मैं अपने बच्चों के स्कूल में इतनी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर वॉइस रेस कर रही हूँ कि एप्लीकेशन या जो लेटर है अब कौन लिख रहा है, मुझे बताएं, ठीक है। तो बहुत वो तो ऑफिशियल यूजेज के लिए आता है, लेकिन बच्चा एक उसको रट के और वो जी अपने चाचा को दरख्वास्त लिखें घड़ी के शुक्रिया के और ये वो, पर देयर इज ऑलवेज अ फॉर्मेट ऑफ समथिंग। मेरे ख्याल में फॉर्मेट लड़ना, पर उसके अंदर जो अब आमना एक कॉल लेते हैं हमारे साथ। आमना जी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग आमना, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जनाब। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ हुमायूं, आपकी आवाज में तो बकायदा एक सुर और एक लय आ गई है। क्या हाल चाल है? क्या बात है भाई। शादी कर लेनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैरिज इज डूइंग वेल फॉर यू माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आज का टॉपिक बहुत अच्छा लिया हुआ है आप लोगों ने। पहली बारिश कब की याद है? यस, आप बताएं कब की याद है आमना जी? आमना जी मुझे लग रहा है आप बता नहीं सकती जो पहली बारिश, जिस तरह आपने कहा है ना, बता सकती पहली बारिश? मैं बिल्कुल बता सकती हूँ, जो मेरी मेमोरी में, क्योंकि अब्बू एयरफोर्स में थे, तो हमारा ऐसा कोई आबाई घर तो नहीं था, लेकिन मुझे पहले शोरकोट में अब्बू की पोस्टिंग थी। और वहाँ पे मुझे याद है हम छोटे छोटे बहन भाई, और वो बारिश के पानी में अब्बू कश्तियाँ बना के हमें बताते थे, और हम वो कश्तियाँ चलाते थे पानी में, जो बारिश का पानी आ रहा होता था, और मिट्टी से हम बहन भाई कीचड़ और मिट्टी में लथपथ होते थे। और वो मेरी मेमोरी में जब बारिश होती है, आई रिमेंबर दैट। आमना जी, जब आप कश्तियाँ बना के चलाते हैं ना पानी में, तो उसकी एक बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि शुरू में वो कश्ती बिल्कुल सही नहीं चल रही होती, फिर एक टाइम बीच का आता है वो बिल्कुल सही चल रही होती है, फिर वो पिघलना सी शुरू हो जाती है, तो आपको बहुत टेंशन होती है। जहर कजन और दोस्त जिसको कश्ती बनानी आती है वो बना के नहीं देता, आपको आती नहीं है, प्लीज बना दे, मेरे लिए बना दे प्लीज। अब्बू बना के देते थे, अब्बू बना के देते थे, फिर वो कंटिन्यूस होती थी ना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। यार क्या जमाना था आमना जी कि आप, और मिट्टी में हम लथपथ होते थे ना, वो मतलब वो तो जस्ट इट वाज अमेजिंग। अच्छा क्या जमाना था कि आप कश्ती के साइज पे भी लड़ते थे कि आपने उसको बड़ी बना के दी है, क्योंकि वो पेज बड़ा आ जाता था। और फिर वो मेरे तो ना, मतलब मैं खुद भी बाद में ये करने लगी थी कि वो एक पेज को ना आपको स्क्वायर चाहिए होता है कश्ती बनाने के लिए, तो फिर वो नीचे वाला हिस्सा रह जाता था, तो फिर मैं उसकी छोटी छोटी बनाती थी, और इतनी भी वो होती थी। और फिर मैं ये शिप है, ये मेरी टाइटैनिक है, ये मेरी छोटी कश्ती है। बट बहुत मुझे लगता है कि शायद मे बी आजकल के बच्चे इस चीज को अंडरस्टैंड ही ना कर पाए कि वो कितना, एंड आई थिंक दैट इज ऑल राइट, दैट डिजिटल दौर है, इट्स फाइन। मैं जो एंजॉय करे वो हम नहीं करते इस चीज के लिए, क्योंकि हमने ये चीजें मिस की हैं, क्योंकि मेरे पापा इस तरह अलाउ नहीं करते थे ना। मैंने बताया स्ट्रीट पे, अब छत पे तो हम कश्तियां नहीं चला सकते। बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को जरूर सपोर्ट करती हूँ, बना कर देती हूँ, और बाहर जाते हैं वो बड़ा एंजॉय करते, मामा बोट जा रही है, बोट जा रही है। आमना जी क्या पकाते थे, क्या पकाया जाता था बारिश वाले दिन घर में? पकौड़े, बस सब पाकिस्तानी नेशनल फूड। पकौड़े, यस, पकौड़े, चटनी, समोसे, एनीथिंग जो गरम हो,
और अब जब मतलब अब जब हम बड़े हो गए तो अब मेरा दिल करता है आमना जी, बड़ा समोसा फैन, छोटा समोसा फैन? बड़ा समोसा फैन, छोटा समोसा? छोटा समोसा छोटा वाला, छोटा छोटा घर वाले समोसे, घर वाले समोसा प्लेट अच्छी लगती है, लाइक जिसमें चने वगैरह भी डले हो। अच्छा, बड़े समोसे के सिर्फ कॉर्नर? प्याज के भी, आलू के भी, बैंगन के भी पकौड़े, पालक के भी, सब पकौड़े गरम गरम विद चटनी। पानी। अच्छा, मुझे तो पता है टमाटर रिसेंटली मैंने खाना शुरू किए, मैं पहले ज्यादा नहीं खाती थी, टमाटर के पकौड़े बड़े मजे के बनते हैं, वो भी आप लोग ट्राई करिएगा। अभी रमजान आने वाला है जल्द इंशाल्लाह। टमाटर के जिस तरह ज़ैनब बना के बताएगी, ज़ैनब बिल्कुल बना के, जिस तरह गोल गोल हम आलू काटते हैं ना, उसी तरह जिस तरह ज़ैनब रमजान में, हाँ रमजान में, और आप खाएं बड़े मजे के लगते हैं, अच्छे बनते हैं, प्याज के भी। बस आप दुआ करें रमजान की भी छुट्टी मिल जाए, मैं तो घर रहना चाहता हूँ रमजान में। पहला रमजान है, बेगम के साथ छुट्टी दे दे मुझे। ऐसे कैसे? बस अब हमें क्या आमना जी, पहला रमजान है, दे दे यार, मैं भी बेगम के साथ। पता है पहले बड़ी दूर आपको बड़े मजे की बताओ, मेरी नानो अम्मा भी कहती थी, मेरी अम्मा भी मुझे कहती थी, मेरे सारा खानदान मुझे कहता था जब भी रमजान आता, कहते पता नहीं कब वो रमजान आएगा जब सहरी तुम्हारी बेगम तुम्हें खिलाएगी। मैंने कहा चलो अब आ गया वो रमजान, अल्लाह का रमजान शुक्र है। इंशाल्लाह आ गया। ना तो मेरे बच्चे सहरी तो सुबह सुबह हो जाया करेगी, आपने छुट्टी लेके क्या करना है फिर? सुबह सुबह उसके हाथ के पराठे खाओ, सहरी करो, मायूं की छुट्टी हो गई लगता है कॉलेज शो के लिए। मतलब क्या करोगे, छुट्टी लेके क्या करना है? थैंक यू सो मच आमना जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत अरसे बाद मेरी बोलती बंद होगी। आप कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं का पार्सल जो है वो गेट पे रखवा दें और कहें कि असिस्टेंट डायरेक्टर हुमायूं ज़ेब अब्बासी का जो है वो पार्सल है। यहाँ पे कुछ चीज़ें भी मौजूद हैं। हुमायूं आप दिखाएं ना, उठे ज़रा। सहर की कॉल लेते पहले। अस्सलाम वालेकुम सहर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सहर। उन्होंने कहा ही नहीं है तो मैं कैसे लूं कॉल? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पीसीआर वालों शर्म कर लो, मेरी आई जनाब अली क्या हाल है? हुमायूं भाई, आई एम सॉरी, आई एम वेरी लेट, लेकिन लेट हुआ है आप लोगों की वजह से कि आपका फ़ोन नहीं मिलता। आपको बहुत 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 शादी मुबारक। दिस इज सहर सिद्दीकी फ्रॉम लाहौर। थैंक यू सहर, थैंक यू सो वेरी मच। नॉट सहर, दिस इज सहर। बहुत शुक्रिया, मैंने कहा था मैं तो सहर ही कहूँगा। ओके फाइन, सुपर फाइन। कैसी हैं आप? ठीक है, सुपर डुपर फाइन। ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश, हमेशा की तरह, एज ऑलवेज। आई एम सो हैप्पी। उसने कहा है ना भाई छोड़ो इसको, इससे तो नहीं मानना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़ा खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस दुआ किया करे भाई के लिए, अल्लाह ताला मुझे अच्छा हस्बैंड बनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी बनाने की नहीं, बनने की, बनने की। आप पहले दिन बन गए थे हलीमा जी हमें। अस्सलाम वालेकुम हलीमा जी। वालेकुम अस्सलाम। खबरें मिलती रही हैं सारी, एक एक खबर हमें मिलती रही है कि आप पहले दिन ही आप पूछ रहे थे कि आप मैं इनको बता दूं कि मुझे कल आना है कि नहीं आना। हमें सब पता है, हमें सब पता मेरी बात सुनो, अगर उसने ना देखा होता तो उससे खबरों का कैसे पता लगता? तुमने शो देखा था मेरे बगैर? प्लीज हाँ ना करना। मैंने सारे शोज देखे सारे। और आपने और क्या किया आपने? और आपने क्या किया? आपको बहुत याद किया है, आपको बहुत मिस किया है, आपके लिए बहुत सी दुआएं की हैं। और अपनी बेटी को कहे ढूंढो ढूंढो, इनकी शादी नेट पे ढूंढ के दिखा दे यार, मुझे दिखा दे। It was not anywhere. नेट पे तो थी, स्टोरीज की सूरत में थी, लेकिन अब स्टोरीज एक्सपायर हो चुकी हैं। मेरी बेटी बेचारी ढूंढती रही, कहती मम्मा कुछ भी नहीं है, वो बड़ी सीक्रेट शादी है। इतना फेमस नहीं है ये कि नेट पे इस तरह खुले आम आ जाए। आपको मतलब लेकिन मेरी शादी बड़ी सीक्रेट थी, तो स्टोरीज तक आई है वो, सिर्फ स्टोरीज तक। वो भी उसमें मेरी बेगम बहुत कम थी। आप अपनी बेटी से कहें कि मुझसे राब्ता करें, मेरे पास है इसकी शादी की स्टोरीज है। वो आपको तो मुझे दिखाती रहती है, आपके प्यारे प्यारे सीन, आपके हस्बैंड, आपकी बेटी, आपकी फैमिली की बातें। पहले कुछ देखती हो, फिर कहती मम्मा आपने देखनी है, तो मैं कहती हूँ जी बेटे दिखा दो, जल्दी से दिखा दो मुझे। आपको तो देखते रहते हैं हम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई नो यू लव मी, आई लव यू टू। also uploads very less. क्या मैंने पता कहा था ना,
आपने कहा था कि हजारे वाले बड़े रूखे रूखे होते हैं। यार हम रूखे रूखे नहीं होते, हम मनसेरे वाले, हम शिंक्यारे वाले, हम बहुत प्यार मोहब्बत वाले, हम बड़े मेहमान नवाज हैं। सोनी याद रखना। नहीं, मैंने पता है अपने मियाँ की मजबूरन लगाई पिक्चर्स, क्योंकि हर बंदा ना नीचे कमेंट करने लग गया था मेरी किसी भी लड़के जात के साथ मेरी तस्वीर देखने के बाद, ये आपके हस्बैंड है, ये आपके हस्बैंड है, ये आपके हस्बैंड है। तो मैंने कहा एक दफा मैं अपना हस्बैंड लगा ही दूं ताकि सबको पता लग जाए कि ये मेरे हस्बैंड है और कोई मेरा हस्बैंड नहीं है, एक ही है सर। अच्छा हमारे भाई आपके लिए एक शेर है जो आपने सुनना है अपनी बेगम के लिए, लेकिन अल्लाह ना करे कि अगला हिस्सा भी वो ही हो। वो शुरू का आपके लिए, वैसे मैं पूरा सुनाऊंगी लेकिन वो फर्स्ट 2 लाइन है ना वो आपके लिए और सेकंड वाली नहीं है। अल्लाह मियां यही बात हो रही है। ठीक है चले सुना दूं? सुना दें। चलेंगे, सुना देते हैं। पहला शेर जिंदगी का जो मैंने अपने बचपन में याद किया था, वो आज आपने आपको सुना रही, जो मैंने क्लास 6 में याद किया था। वो छतों पे ना बैठो कि हवा तंग करेगी। हमायों भाई वुसतों पे ना बैठो कि हवा तंग करेगी। उंज तेसी पहाड़ियां से बहना ही वुसतां ते, लेकिन उंज कह रहे हैं वुसतों पे ना बैठो कि हवा तंग करेगी। बिछड़े हुए लोगों की सदा तंग करेगी। वुसतों पे ना बैठो कि हवा तंग करेगी। बिछड़े हुए लोगों की सदा तंग करेगी। मत टूट के चाहो उसे आगाज सफर में, मत टूट के चाहो उसे आगाज सफर में। बिछड़ेगा तो एक एक अदा तंग करेगी। हाय ना करे, अल्लाह ना करे। ये वो वाला बिछड़ना है जो अम्मी के घर जाएंगी। नहीं अम्मी के घर भी ना जाए, अम्मी के घर भी ना जाए, ना अम्मी के घर भी ना जाए। नहीं अम्मी के घर भी फिलहाल नहीं जा रही, वो हुमायूं जब कहता है तो वापस आ जाती है फौरन से। लव यू, थैंक यू, अल्लाह सलामत रखिए आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अब चीज़ें बताते, थोड़ा सा मेरा मुंडी कट जाएगी। थैंक यू वेरी मच, दिखा दिया आप लोगों ने। अच्छा जी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। नहीं, इसमें हम डाल के देंगे, इसमें डाल के आप मुझे देंगी। अच्छा पहले क्या देखो, कैंडल्स बनाई हुई आपने। लेट्स सी द कैंडल्स। मैडम ये लीजिए, आप कैंडल्स दिखाएं। ये पाकपतन में होती है हमारी मेंबर, ये उन्होंने बनाए। यस, जबरदस्त, कर सकता हूं। यस यार वही वाली दिखा दो, ये तो बंद है बिल्कुल। तो फाड़ो नहीं ना आप। हाँ, तो मैं इसीलिए खोल नहीं थी। कल मैंने अपने रेस्टोरेंट को सारा सजाया न्यू ईयर्स के लिए, और अल्लाह माफ़ करे मुझे पता चला है कि मेरी सजाने में एस्थेटिक सेंस बहुत बुरी है। फिर जब देखा मैंने क्या कर दिया, मेरा सब बता दो, बहुत बुरा लग रहा है। ये सोप्स हैं, ये कैंडल्स नहीं है, ये सोप है, वही स्मेल सोप वाली है। डॉल्फिन्स बनी हुई है हमारे, कितनी प्यारी लग रही है। नाइस। ये पाकपतन में बुशरा होती हैं, लाइक उनको भी हम इसी तरीके से ऑनलाइन नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन। इसमें कैंडल्स भी हैं और चलो ये मुझे तुम देखो, ये अच्छी लग रही है, बना रहे हैं हमारे, लाइक मेरे बेटों ने स्टार्ट किया था तो ये देखिए मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल, ये आप अपनी वाइफ के लिए आप जूम आउट क्यों कह रहे हैं फखर भाई? जूम इन करें ताकि अच्छी सी नजर आए डॉल्फिन्स, खूबसूरत सी प्यारी सी सोप्स। गुड, मैंने ये कैसे बना? यस, वेरी नाइस, वेरी क्यूट। ये मैं अपनी दोस्त को फ्रेंडशिप बैंड। दोस्त कौन है? अब तुम्हारी बीवी तुम्हारा सब कुछ है। मैं दे रहा हूं। माय वाइफ डजंट वेयर ज्वेलरी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी चीजें उसकी बहुत अच्छी है। शी डजंट लाइक रेड फ्लावर्स, शी डजंट वेयर ज्वेलरी येलो है। थैंक यू सो मच। कितना अच्छा है यार, ये बहुत प्यारा बना हुआ है। ये मेरा बेटा है 10 इयर्स का, वो बनाता है, जो सामने बैठा हुआ है। यस, ये तुमने बनाया है? जी जी, गुड, जबरदस्त। तुम्हारा मैंने गट्टू रख दिया आज के। गट्टू हो तुम मेरे। ये इसने रिसेंटली स्टार्ट किया है कि हमारी से आता है, ये हमने ऑनलाइन मंगवाए हैं। बड़ा मजे का है ये। और ये ना बिल्कुल बिल्कुल, और ये ना रिसेंटली लाइक हमें देखता है, तो एक मेरी मेंबर है, वो बहुत अच्छा मेकअप का काम कर रही, तो उनकी बेटी साथ साथ यही काम कर रही थी, तो एग्जीबिशन पे उसने इसे नेम का बना के दिया साथ। तो ही सेड कि बाबा मुझे भी ये करना है। आई सेड ओके, लेकिन ना ये आपने फिर मुझे जैसे जैसे सेल हो गई, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ इसमें नॉट्स में लगा रही हूँ अभी फिलहाल, बाकी सारी ऑल इन ऑल डिजाइनिंग। और ये भी हमारी मेंबर है, जेहलम में होती है, शबाना, तो वो ये सारा जो वाइट, हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं। शबाना? यस, शबाना। शबाना तो ये आप अपने घर के लिए ले सकते हैं। अगर आपकी व्यू गुस्सा है तो आपके सर पे भी मार सकती है, और फिर पानी भी आपको दे सकती है। मेरे भी गुस्से वाले हालात है, तो पानी वाले हालात दे दो, मनी प्लांट वगैरह लगा सकते हैं बड़े डेकोर के लिए। आप इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स, एक जोड़ा जो है वो फातिमा जी का आप दिखा दें। इन्होंने न्यू ये एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन जो है वो शुरू की है, और स्टिच वेयर भी। बाजी जी, ये देखिए, थैंक यू। प्योर कौन सी सिल्क है? हमारे ने ये आते कहा है, ये मेरी बहुत बीवी टाइप। ये धनक है, और इसके साथ बनारसी शॉल हमने लॉन्च किया। हाँ, डोंट लाफ, शी लाइक्स सच क्लोथ्स।
मैं लाफ नहीं किया, मैं तुम्हें बहुत पसंद, ताकि फखर भाई बना ले उसका शॉट, मैं कहता हूँ ताकि मैं नजर ना आऊं। मुझे इन सूट में ना लाइक शर्ट इतनी अच्छी लगी जितनी इसकी शॉल पे आ रही है। एक्चुअली दुपट्टा नहीं होता। ये देखिए धनक में अभी तक मेरी नजर से नहीं कहीं गुजरा कि हमने बनारसी बाजी शलवार है इंशाल्लाह 3 पीस सूट है तो ये आप ले सकते हैं। नाइस स्किल्स, थैंक यू, आप मुझे रख ले। यस, मैं भूखा नहीं मरूंगा, पार्ट टाइम। मैं भूखा नहीं आपने मरूंगा। कहा है ना कि आपकी वालदा कहती हैं कि आप कुछ भी बेच सकती हैं, तो मैं हुमायूं के बारे में कह सकती हूँ कि हुमायूं किसी को हवा भी बेच के निकल जाए, उससे बाद में पता लगेगा। पिनी बॉयज like I'm a pretty boy. I know that. I am a pretty boy. मैं चलिए हाँ, वैसे इस बात की समझ नहीं आती कि क्यों कहा जाता है। और फिर ये कि हमारी मदर ने रिसेंटली फूड का बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, ये कपड़े कहाँ से मिल सकते हैं ये वाले? ये हमारी वेबसाइट खुशनुमा.com, खुशनुमा के एंड में हम AA यूज़ करते हैं, और कम्युनिटी बेस्ड है, तो मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, फेसबुक पेज है खुशनुमा, अगेन आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे, आपको माशाल्लाह खुशनुमा के एंड में AA है, तो उसके साथ वेबसाइट पे भी और नाम में भी खुशनुमा में AA है एंड में। हम जी किचन अब की आपका तरफ टेस्ट चलते है, हैं। हम किचन में लेके जाएंगे, आपने बनाना है 5 से 7 मिनट में कोई भी डिश। आ जाइए, हमारा सेगमेंट है, आ जाइए। आपको हम देंगे आधा किलो मुर्गी, कुछ सब्जियां कुछ सब्जियां मुर्गी गैन से, हाँ गाफ से नहीं है, मुर्गी। यार आप क्या कर रहे हैं? ये वो क्या पुश कर रही है मुझे मामा, आपको पता है ये जरकान ज़्यादा क्यों है कीमा? पीलिया हो गया ना इसको, क्यों इतना पीला है? हल्दी अच्छी ज़्यादा वाली, अच्छी है। अच्छी वाली हल्दी है। हल्दी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये क्या कर रही है ऊपर इसके? क्रीम लगा रही है। हाँ, ये तो बड़ा हेवी हो जाएगा। मैंने कौन सा खाया? आप मत खाना ना, आप वैसे तो कौन सा खाते हो? गरम है नहीं होता। हाँ, राइस के साथ। ज़ैनब, ये पेच अंदर ही सुखाई है क्या यार, ना क्या करो ना, रीजन आपको पता है? रीजन पता है? फैट से भरपूर रीजन भी तो पता है ना। क्या खाया तुमने? पेच अंदर ही सुखाई है, तुझसे क्या होता है? मतलब बॉईल करके पानी हम फेंक देते हैं ना, पिच फेंक देते हैं उसकी। इसने पिच फेंकी नहीं है, इसने पानी कम डाला है ताकि। रीजन बता दें क्यों? कार्ब्स जो रीजन तो आप बताओ, कार्ब्स अंदर ही रह गए ना, अब इतना फैट ये चाहती है कि पूरा और मोटा हो जाए। बस ठीक है, नहीं छोड़ दें, मैं नहीं बता। मुझे जानना है कि इसके क्या फर्क पड़ता है इससे? इससे क्या फर्क पड़ता है? उसके जितना भी स्टार्च होता है ना चावलों का, वो उसी में रह जाता है। स्टार्च, इसका पानी चावलों का फेंकने से ये होता है कि उसका स्टार्च निकल जाता है। आई एग्री, बट आपने ऐसे किया क्यों है? ऐसा क्यों किया? ज्यादा हो ताकि मेरे पास ना वो कपड़ा नहीं था पकड़ने के लिए, मेरा हाथ जल जाता, ये रीजन थी, और कोई reason नहीं। इसलिए तो कह रही हूँ मैं। इसीलिए वो कह रही थी कि ना मुझे लगा वो टिप है कोई इसकी, कोई तो साइज से कोई बेहतरीन सी। हो गया, दिल खुश हो गया होगा जान के। हो गया। ओके, मैं यहाँ रेसिपी शेयर कर देती हूँ शिमला मिर्च और कीमे की। यहाँ पे जो मैंने बीफ का कीमा लिया है वो 600 ग्राम लिया है। सारी रेसिपी आप जो है कम ज़्यादा उस हिसाब से कर सकते हैं, कीमे के क्वांटिटी के हिसाब से। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच यूज़ किया है। कच्चा पपीता पेस्ट जो है आधा चाय का चम्मच या 1.5 चाय का चम्च आप यूज़ कर सकते हैं खाने का। दही 1 कप, फेंटा हुआ क्रीम 2 खाने के चम्मच, बेसन 2 खाने के चम्मच, जायफल पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, जावित्री पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्च, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्च, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्च, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्च इसमें जाएगा, इलायची पाउडर आधा चाय का चम्च, दारचीनी पाउडर आधा चाय का चम्च। शिमला मिर्च आपने 3 से 4 अदद ले लेनी है, उसको जूलियन कटिंग में आपने कट कर लेना है। पानी अगर ज़रूरत हो तो 1/4 कप आप इसमें डाल सकते हैं। कोयला धुआं देने के लिए ये ऑप्शनल है, और हरा धनिया जो है सजावट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपने जितनी कोयला धुआं देने के लिए नहीं, आप इसके दिल पे रखना चाहिए जलने के लिए। ऑयल को स्किप करके आपने जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले आपने अदरक लहसुन का पेस्ट और पपीते का पेस्ट लगा के आधा घंटा छोड़ देना है। इससे ये होगा कि जो कीमा होगा ना वो गिलावटी सा बन जाएगा। अगर आपके पास पपीते का पेस्ट नहीं है तो कचरी पाउडर मिलता है, जो आपने सोचा था कि हलीमा के डब्बे में होगा और नहीं था, तो मैंने कुछ भी नहीं डाला। आप फिर भी देख लेंगे बहुत अच्छे से। यार मैं यही कह रही हूँ, जब कीमा ऐसे ही गला हुआ बन जाता है तो लोग पपीते का, और पता है बहुत ज्यादा पेस्ट बन जाता है। एक वो भी होता है, लोगों का एक्स फैक्टर भी होता है कि हम पपीता, मेरी खाला पपीता डाल के बनाती है, मेरे फलाना पपीता डाल के बनाती है, तो उसको क्या है, बिल्कुल वेलवेटी टेक्सचर जिसे आप कहते
चाहते अच्छा, कि मुझे आपके अच्छा मुंह में नहीं जाए लगता तो वो वो। घुल जाए। मुझे भी नहीं अच्छा अच्छा, मुझे लगता। खड़ा खड़ा कीमा अच्छा हाँ, लगता है। मैंने आज तक कभी भी नहीं किया ये कोई इसको। सबसे अच्छा, क्या कुछ लोग जो है ना वो 2 दफा मशीन से भी निकलवाते हैं कि हाँ, बिल्कुल वो भी पिसा, मैं नहीं नहीं, मैं नहीं, एक दफा नहीं, ताकि नहीं, उसमें नहीं, थोड़ा मुझे भी मोटा Chewable मोटा चंकी सा, चंकी। अच्छा, आप बताओ क्या बनाते हो सबसे अच्छा? मटेरियल के मैं डिपेंड करता है कि क्या आप प्रोवाइड करेंगे। नहीं नहीं, अभी तो नहीं बना रहे, तो मजाक किया अच्छा, था मैंने। वैसे आप मैं सबसे अच्छा निहारी। क्या बनाते हैं? मैं निहारी? अल्लाह का शुक्र। आप, मैं कहती हूँ डोंगे भर भर के पी जाएंगे। वाह, और ये मेरी शर्त मेरा है। कोलेस्ट्रॉल I बहुत can ज्यादा पीना हो चाहते जाएगा। हैं, I can हम पीना चाहते हैं। I love चले to be. बस हमें आप I दोबारा love to बुलाए, be. हम फूड के ऊपर आपको I शो love to करके be. दिखाते हैं। डन, डन। आप ये बताओ। कराची से रिलेटेड डिश बनाएंगे और मैं कोई आप क्या बनाते हो? मैं सब कुछ बना लेती हूँ, चने की दाल का हलवा और ये क्या कहते हैं केक बेकिंग के जितनी भी आइटम होती है। नहीं, कोई महंगी चीज बताओ जो हमने जिंदगी में हम कम ही खाते हैं। निहारी बड़ी महंगी लगती है तो हमने उससे नहीं। आप मटन बना लो। आप हाँ मटन, मैं मटन आप कढ़ाई तब बहुत कुक अच्छा कर लो, बल्कि मेरा ख्याल बकरा पूरा कर लो। शनवारी में बहुत अच्छा बनाती हूँ। आप एक बकरा ज़िबा करके हमें ठीक बुला है, लो। रान मैं आपको फुल रान भिजवा आप एक काम करो, आप बनाओ नहीं, हम रान पे तो बनाओ, मुझे हम पता देंगे। हमारे पास सारा सामान है, ठीक है। हमारे पास सारा सामान है, सिर्फ रान नहीं है, बाकी तो है ना सारा कुछ, बस रान भिजवा दे। अच्छा, और मैं निहारी आपको बना ऐसा करती करती है हूँ, हमारे पास पैकेट मसाले। नहीं मैं ऐसा करती हूँ, आपको मीट शॉप का एड्रेस भिजवा देती हूँ। ठीक है, अब आपसे सबसे इजाजत चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप Thank दोनों you से very बात करके much. बहुत अच्छा लगा। हलीमा थैंक यू, ज़ैनब थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस यरकान ज़्यादा कीमे के लिए। आप लोग सबसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे यही कहेंगे कि आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे।